इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो जरूर साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोई कोशिश नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो हो जाए, लेकिन अमेरिका इसके लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि सत्ता परिवर्तन बहुत अराजकता लेकर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास बहुत सा तेल और व्यापार में अपार संभावनाएं हैं। उम्मीद है ईरान आगे अच्छा करेगा। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब ईरान न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होगा। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos. So the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders, and they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम को रोकना खुद के लिए सम्मान की बात बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि इजरायल और ईरान दोनों ही समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन सभी परमाणु सुविधाओं और क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर सामने आया, जो उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि इस युद्ध को रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। इसीलिए इजरायल ने यह दावा किया कि 12 दिन तक चली जंग में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया। इजरायल की सेना के मुताबिक फोर्दो वही परमाणु ठिकाना है जहां ईरान दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु बम बनाने में जुटा था। हालांकि जानकारों का कहना है कि इजरायल और ईरान के बीच शांति समझौता यानी सीज फायर तो हो गया, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सीज फायर के बाद भी इजरायल पर ईरान के हमलों की खबर सामने आई। ईरान ने सीज फायर के साथ ही जंग में जीत का दावा ठोककर इजरायल की दुखती नस को दबाने की भी कोशिश की। करीब 12 दिन तक चली जंग के दौरान दोनों तरफ से जमकर बारूद की बारिश की गई। दोनों देशों ने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। इजरायल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने थे, तो ईरान के निशाने पर इजरायल के सैन्य अड्डे थे। मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में ईरान के करीब 800 लोग मारे गए, जबकि करीब 4000 लोग घायल बताए गए। 12 दिन की जंग में ईरान की सेना के शीर्ष अफसर और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी खत्म हो गए। राजधानी तेहरान से 1 लाख से ज्यादा लोगों के पलायन की खबरें सामने आई। ईरान के कई परमाणु ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। इस युद्ध में ईरान को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान के पलटवार में इजरायल को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक इजरायल में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 200 लोग घायल हो गए। ईरान की मिसाइलों ने इजरायल की कई सरकारी इमारतों, प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े दफ्तरों और अस्पतालों को मलबे में तब्दील कर दिया। इजरायल के कुछ सैन्य अड्डों, तेल रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर भी भारी नुकसान की खबरें सामने आई। मतलब 12 दिन तक चली जंग ने ईरान और इजरायल को वो जख्म दिए जिन्हें भर पाना दोनों के लिए ही बेहद मुश्किल साबित होगा। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने दावा किया कि ईरान ने उसके शहरों पर आसमान से बारूद बरसा दिया। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजरायल के बेरशेवा शहर में एक रिहायशी इलाके पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद वहां भयानक तबाही मच गई। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बेरशेवा शहर में ईरान के हमले के बाद राहत और बचाव में जुटे इजरायल की सेना के जवानों से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमले में 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। यानी ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के वार से इजरायल के बेरशेवा शहर को दहला दिया। इजरायल की सेना ने हमले के बाद बिना वक्त गंवाए राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। You could see that a civilian building had been targeted. Search and rescue teams are working. ईरान के जोरदार हमले के बाद बेरशेवा में चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। वहां हर ओर बस मलबा बिखरा नजर आया। ईरान ने सुबह मिसाइल लॉन्च किए, उससे बड़ी तबाही हुई। 4 लोग यहाँ इस बिल्डिंग में मारे गए हैं, 7 जख्मी हुए हैं, कई अभी मिसिंग है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस जो हैं वो उन लोगों को निकाल रहे हैं जो इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। बेरशेवा के रिहायशी इलाकों में ईरान के हमले की वजह से वहां खड़ी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई।
आपने देखा होगा इससे पहले जिस तरीके से काफ़ी इलाकों की या गाज़ा की पिक्चर, लेबनान की पिक्चर्स आ रही थी, उसी तरीके का यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। बेरशेबा शहर इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। इस हमले से पहले भी ईरान ने इजराइल के इस हिस्से को भीषण बमबारी से दहला दिया था। ईरान ने बेरशेबा शहर में मौजूद सोवोका मेडिकल सेंटर को हमला कर उड़ा दिया था और अस्पताल पर हुए उस हमले के 4 दिन बाद एक बार फिर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बेरशेबा में रिहायशी इमारतों पर धावा बोल दिया। ईरान के हमले के बाद वहां कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। ईरान ने अपने परमाणु अड्डों, सैन्य ठिकानों और कुछ रिहायशी इलाकों पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ऐलान किया था कि उसका पलटवार भयानक होगा। और इजराइल के बेरशेबा में ईरान ने ठीक वैसा ही हमला किया जैसा उसने दावा किया था। ईरान ने बेरशेबा पर ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दी। हमले के दौरान धमाके की आवाज से पूरा शहर थर्रा गया। मिसाइल हमले के दौरान विस्फोट की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वहां बादल फट पड़ा हो। दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। हमला इतना जोरदार था कि इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और वहां चीख पुकार मच गई। एक इमारत के अंदर मौजूद एक महिला रोती बिलखती दिखी। ईरान का हमला इतना ताकतवर रहा कि कुछ इमारतों का पूरा ढांचा ही बदल गया। बेरशेबा की सड़कें हजारों टन मलबे, लोहे और धूल और धुएं से पट गईं। न्यूज़ 18 की टीम को वहां चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। देखिए किस तरीके से एसी पैनल्स या एसी किस तरीके से लटक रहे हैं आसमान में, क्योंकि धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। ईरान के हमले के बाद इजराइल की सेना और राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें पहुंच गईं। उन्होंने वहां फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तेहरान से इजराइल के बेरशेबा शहर की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। यानी ईरान की सेना ने लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बेरशेबा को दहलाने के लिए किया। ईरान अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रहा। बेरशेबा पर ईरान के हमलों के बाद इजराइल में चेतावनी जारी कर दी गई। वहां कई शहरों में हवाई हमलों के सायरन गूंज उठे। इजराइल की सेना ने लोगों से तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाने या बंकरों में छिपने की अपील की, क्योंकि वहां भी ईरान के मिसाइल हमले की आशंका जताई गई। बेरशेबा में ईरान के हमले के दौरान तेल अवीव शहर में इमरजेंसी सायरन बजने शुरू हो गए। तो इसराइल में जोरदार तरीके से सायरन बज रही हैं, हूटर बज रहे हैं और लोग जो हैं बंकर्स में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब लोग जो हैं यहाँ पे बंकर्स का रुख कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लोग हैं इर्द गिर्द जो बंकर्स में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि तेजी से सायरन बज रही है। जिस वक्त ईरान ने बेरशेबा पर हमला किया, उसी वक्त तेल अवीव में भी इजराइल की सेना ने ईरान की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके तबाह करने का दावा किया। तो ये जो आप देख रहे हैं हवा में हमें दिख रहा है कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और इर्द गिर्द आपको कोई यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हूटर बजने के बाद, सायरन बजने के बाद सब लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में जाते हैं क्योंकि खतरा रहता है। ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए इजराइल के बेरशेबा के अलावा तेल अवीव, हाइफा, अशदोद और अश्कलोन जैसे शहरों में भी इमरजेंसी सायरन की तेज आवाजें गूंज उठी।